हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2 क्लास 10 मैथ्स की, जिसमें हम आज सीखने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना कैसे होता है। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आज स्टार्ट करेंगे, और 3 और 4 जब स्टार्ट करेंगे तो आप उसमें ये सीखेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं, और पर्टिकुलर मेथड हम जो लेने वाले हैं वो है फैक्टराइजेशन का, क्योंकि 4.2 एक्सरसाइज में फैक्टराइजेशन मेथड ही आपको अप्लाई करना है। तो चलिए जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गौरीशंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं अपना चैनल जीएसएम सर। तो पहला जो क्वेश्चन हम लेने वाले हैं, जो क्वेश्चन नंबर 3 है 4.2 का, उसको मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 3 हमें लेना है, उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। क्वेश्चन है फाइंड two numbers whose sum is 27 and product is दिया हुआ है 182। तो ये क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम चलिए इसको सॉल्व किस टाइप से करेंगे। तो सबसे पहले आप इसके पार्ट को देखेंगे तो मिलेगा आपको कितने नंबर दिए हुए हैं, 2 नंबर, और दोनों नंबर में कंडीशन ये है कि उन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 27, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 182। तो आप अगर इस चीज को थोड़ा गौर से देखें कि 2 नंबरों को प्लस करने पर 27। चलिए एक मैं आपको लॉजिक बताता हूं। मान लीजिए एक नंबर मैंने ए लिया, दूसरा मैंने बी लिया, कितना आएगा उसकी वैल्यू 27। थोड़ा गौर से देखते हैं। तो अगर मुझे नंबर निकालना, 2 नंबरों का प्लस तो हमें 27 मिला, पर अगर मुझे एक नंबर की वैल्यू फाइंड करनी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दूसरे को माइनस कर देते हैं। अगर एक वैल्यू को मैं, एक नंबर ए है उसको निकालना चाहूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 27 में से दूसरे नंबर को माइनस करना पड़ेगा। तो कहानी ये है वो थोड़ा समझने की, कि एक नंबर अगर ए है तो दूसरा नंबर कितना आएगा 27 माइनस बी। पर बात यह है कि आप यहां पर जो नंबर लेने वाले हैं वो अलग अलग तो ले नहीं सकते, यहां पर ए और यहां पर बी, क्योंकि हम कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप 2 नंबरों को चूज नहीं कर सकते, है ना। तो आपको नंबर तो खाली एक ही लेना। हम यहां पर नॉर्मली वेरिएबल जो लेते हैं वो कौन सी लेते हैं, एक्स लेते हैं स्मॉल लेटर्स में। तो यहां पर जब हम आएंगे तो एक चीज मैं आपको पूछना चाहूंगा कि अगर आपके पास 2 नंबर का सम अगर 30 आता है, 30, और उसमें से एक वैल्यू आपके पास 10 है, तो दूसरा वैल्यू कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 30 माइनस 10 20 होगा। मैं बोलता हूं अगर आपके पास 2 का सम 40 है, तो बताइए अगर 2 नंबरों का सम 40 और एक नंबर की वैल्यू 30 है, तो बताइए दूसरे की वैल्यू कितनी आएगी। तो आप इजीली बताएंगे कि सर उसको 40 में से माइनस कर दीजिए तो 10 आएगा, तो दूसरा वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया। अगर आपको एक वैल्यू पता है तो दूसरी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, उसमें से माइनस करके। अगर मैं ये बोलूं कि मैंने एक नंबर, जैसे मैं लेता हूं, लेट द फर्स्ट नंबर वो हमने क्या मान लिया है, x मान लिया। तो हमने अभी बताया कि 2 नंबरों का सम तो दिया हुआ है 27, और अगर एक नंबर आपको पता है तो दूसरा कैसे निकालते हैं, सम में से उसको माइनस करके। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर सेकेंड नंबर, वो आपको क्या मिल जाएगा, किसमें से माइनस करना पड़ेगा, 27, क्योंकि सम कितना दिया है 27, तो दूसरा नंबर कितना आएगा 27 माइनस क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अब दूसरा जो स्टेटमेंट लिखा हुआ वो क्या है कि दोनों का प्रोडक्ट, मतलब अगर आप पहले नंबर और दूसरे नंबर के को प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 182। तो अब हम आते हैं दूसरे स्टेप में। अगर पहला नंबर मेरे पास x है, दूसरा नंबर 27 माइनस x है, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 182। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो 27 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27x, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर कितना आएगा 182। अब हम क्या करते हैं, सारे नंबरों को हम इधर ले जाते हैं, क्योंकि x स्क्वायर किसका है, माइनस का, पर हमें तो ये प्लस में चाहिए। सब नंबरों को हम इधर ले जाते हैं तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, ये किसका हो जाएगा माइनस का 27x, और ये तो प्लस का है 182, किसके इक्वल आ जाएगा
0 के। अब आप देखेंगे ये आपके पास जो सीक्वेंस आया है किसका आ गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, मतलब x की पावर कितनी है, 2 है। अब इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, तो आपने अगर इसको सोल्व करने का तरीका देखना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, आप जाएंगे YouTube पे सर्च करेंगे GSM सर एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1, तो जब देखेंगे तो इसको हमने इजी वे में फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, स्प्लिट करके कैसे निकालते हैं वो हमने सिखाया हुआ है। फिर भी हम इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो आप चेक करेंगे, सबसे पहले पहला और तीसरे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 182x²। चलिए अच्छी बात है। अब दूसरा नंबर जब आप चेक करेंगे तो गौर से ये करें, देखें कि माइनस का 27 लिखा हुआ है, पर आपके पास यहां पर क्या आया है, प्लस का नंबर आया हुआ है। तो बड़ी बात यह है कि जब इसको स्प्लिट करेंगे तो प्लस आने के चांसेस दो ही होते हैं, या तो दोनों नंबर प्लस के हों या तो दोनों माइनस के हों। प्लस के आने के चांसेस खत्म हो चुके हैं, क्योंकि दो नंबरों का प्लस करने पर कभी भी उस नंबर के आगे माइनस आने वाला ही नहीं है। तो दूसरी कंडीशन क्या बचती है कि इस नंबर को दोनों बार हम जब इस नंबर को जब स्प्लिट करेंगे तो दोनों नंबर कैसे आएंगे, माइनस के। तो हम आते हैं 182, अगर हमें पास -27 लिखा हुआ है तो उसको कैसे ला सकते हैं -27 को। सबसे पहले हम लिखेंगे माइनस का 1 माइनस का 26, फिर आएंगे माइनस का 2 माइनस का 25, माइनस का 3 24, माइनस का 4, फिर आएगा माइनस का कितना आएगा 23, फिर आएगा माइनस का 5 22 माइनस का, ऐसे सीक्वेंस चलता जाएगा। तो आप देखेंगे हर बार नंबर क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पर बढ़ता जा रहा है। तो हम आगे चलते जाएंगे, माइनस का 6 माइनस का 21, माइनस का 7 माइनस का 20, माइनस का 8 माइनस 19, माइनस का 9 माइनस का 18, माइनस का 10 माइनस का 17, माइनस का 11 माइनस का 16, माइनस का 12 माइनस का 15, माइनस का 13 माइनस का 14, माइनस का 14 माइनस का, अब देखो ये रिपीट हो रहा है, मतलब आगे वाले नंबर आपको नहीं लेने हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि किन दो नंबरों को, जैसे मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 26 बन जाए 26, दोनों माइनस के क्या होंगे प्लस। तो मुझे आप ये बताइए वीडियो को पॉज करके कि किस नंबर को लेने पर, दो नंबरों को लेने पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आएगा। वीडियो को पॉज करके जल्द से जल्द बताइए। चलिए शायद आपने कर लिया होगा। तो हम चेक करते हैं यहां पर, क्योंकि जब हम यहां तक जाए हैं तो 12 इंटू 15 कितना होता है 180, 12 इंटू 15 कितना होता है 180। तो हम बढ़ते हुए जा रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो 13 14 लेके देखते हैं। तो मैं यहां पर 13 और 14 को मल्टीप्लाई करता हूं, 13 इंटू 14 तो ये हो गया 52 और ये आ गया 13 और ये मिला है हमें 182। तो मैं यहां पर लिखता हूं x² माइनस 13x माइनस का 14x प्लस का 182 क्या देगा आपको 0। चलिए अच्छी बात है। अब इस दोनों को लेना है ग्रुपिंग, इन दोनों का ग्रुपिंग, तो पहले मैं x कॉमन ले लेता हूं। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है x, तो जब x² में से x बाहर लिया तो क्या बचेगा ओनली x माइनस, इसमें 13x में से क्या माइनस ले लिया x तो क्या बचेगा माइनस का 13। अब देखेंगे दूसरे नंबर के पहले क्या आ रहा है माइनस, दूसरे के पहले आ रहा है माइनस, यहां दूसरे के पहले आ रहा है प्लस, तो आपको क्या करना पड़ेगा माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। मैंने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेते ही आप देखेंगे तो 182 जो होता है 13 मल्टीप्लाई बाय क्या होता है 14। तो आप यहां पर 14 है, यहां पर भी 14 है, तो 14 को बाहर ले लीजिए। 14 को जब बाहर लेंगे तो यहां माइनस भी बाहर ले चुके हैं, तो ये किसका हो जाएगा प्लस का। अब क्या बचेगा x, तो यहां पर आप लिख दीजिए x। उसके बाद आप देखेंगे इस प्लस में से भी आपने माइनस को बाहर ले लिया है, जब प्लस में से माइनस को बाहर लिया तो आपके पास यहां क्या बचेगा माइनस का 182 किससे बना हुआ था 13 इंटू 14 से, 13 इंटू 14 से 14 बाहर लिया तो क्या बच जाएगा 13। अब आप गौर से देखेंगे तो दोनों नंबर एक जैसे हैं जो ब्रैकेट के अंदर है, तो आप क्या करेंगे, दो नंबर है तो एक बार लिख दीजिए, इसके पहले क्या लिखा हुआ है x, इसके बाद क्या लिखा हुआ है माइनस का 14, इसको ब्रैकेट में डाल देंगे और यहां पर क्या कर देंगे 0, क्योंकि सब क्या चल रहे हैं इक्वल टू 0 ही चल रहे हैं। अब आप दो नंबरों को देखते हैं तो एक लेते हैं x माइनस 13 किसके इक्वल आएगा 0 के, तो x इक्वल टू कितना आएगा 13, और x माइनस 14 किसके इक्वल आएगा 0 के, तो x क्या आ जाएगा अपने पास 14।
अब x की दो वैल्यू है, या तो 13 ले या तो 14 ले, तो हम कोई भी एक वैल्यू को चूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक वैल्यू तो क्या आई है, x आई है, और एक कितनी है 27 माइनस एक्स, तो हम ले लेते हैं x इक्वल टू क्या लेते हैं 13, तो अदर नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा x माइनस 27 माइनस एक्स, तो क्या बनेगा हमारे पास 27 माइनस 13 हमें क्या देगा 14, और अगर इसको लेके चलते हैं तो अदर नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास, अदर नंबर वो आएगा 27 माइनस एक्स, क्या आएगा 27 माइनस 14 किसके बराबर 13 के। तो आप कोई भी नंबर चूज कीजिए, x की वैल्यू 13 ले चाहे 14 ले, पर नंबर एक ही लेना है, क्योंकि एक लेने के बाद दूसरा नंबर ऑटोमेटिक आपके पास आएगा। किसी भी एक नंबर वैल्यू को लेके चले और दूसरा आंसर आपके पास ऑटोमेटिक आएगा, और आपको दो नंबर सेलेक्ट कर लेते, तो पहला नंबर x है तो ये रहा 13, और दूसरा नंबर क्या है 27 माइनस एक्स, तो क्या आ गया आपके पास 14। मेरे हिसाब से क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, और ये थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा आपको, ये देखना पड़ेगा ये इंक्रीजिंग हो रहा है तो कहां तक देखेंगे, जहां तक आपके नंबर बन सकते हैं। बड़े नंबरों में आपको इनकी प्रैक्टिस जरूरी है, क्योंकि जब बड़े नंबर आएंगे तो ऐसा निकालना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। छोटे नंबर थे, पॉसिबिलिटी थी कि हमने ऐसा कर लिया, बड़े नंबरों में हम ऐसा ना कर पाएंगे, इसीलिए प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा आपको करनी पड़ेगी। चलिए अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि क्वेश्चन नंबर है 4, और उसमें क्या है वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बताता है कि फाइंड टू consecutive numbers, positive integer sum of whose square is 365। चलिए इसको देखते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा वो थोड़ा सा देख लेते हैं। कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, पहले इसकी कहानी देखते हैं। कंसेक्यूटिव नंबर का मतलब होता है दो ऐसे नंबर जो लगातार हैं, मतलब अगर आपने 3 लिया है तो दूसरा नंबर क्या आएगा 4 आएगा, मतलब लगातार नंबर लेने। तो हम ले लेते हैं, लेट टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। आपने क्या ले लिया, एक आपने लिया x, अब x में यहां पर मान लीजिए मैंने 3 लिया है, तो 3 में मैंने क्या प्लस किया तो 4 आया, +1 है ना। 3 में मैंने क्या प्लस किया 1 किया तो क्या आएगा 4, तो x में क्या प्लस करूंगा कि मुझे नेक्स्ट मिलेगा +1 करेंगे, तो दो नंबर आपको, एक तो x मिला, दूसरा क्या मिल गया x +1। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर, उनके स्क्वायर करने के बाद उनको प्लस कर दो। तो मैंने क्या किया है, इस नंबर का स्क्वायर किया, दूसरे नंबर का भी स्क्वायर किया, फिर इन दोनों को क्या कर दिया प्लस, तो मुझे मिलता है 365। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। मैं इसको भी यहां पर नोट डाउन कर देता हूं, फॉर्मूला आपको याद रहे। ये फॉर्मूला है a प्लस बी का, a प्लस बी होल स्क्वायर गिव्स यू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो यहां पर आ गया पहला नंबर होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2ab, तो 2 इंटू 1 2 इंटू एक्स 2x, 1 का स्क्वायर 1 कितना देगा आपको 365। एक्स स्क्वायर कितनी बार आ गया 2 बार, तो 2x स्क्वायर। यहां पर क्या लिखा हुआ है 2x प्लस का क्या है 1, ये 365 को इधर रूल तो ही बोलता है कि आपको राइट हैंड साइड क्या करना है 0, इधर वाला वैल्यू 0, तो 2x स्क्वायर प्लस का 2x, और यहां पर कितना आएगा माइनस का 364। ये कैसे आया, एक नंबर प्लस का एक नंबर माइनस का, तो क्या होता है एक प्लस और एक माइनस आने पर हम क्या करते हैं माइनस, बड़े नंबर के आगे का जो साइन है वही हम लगाते हैं। अब देखेंगे सबके आगे क्या दिख रहा है, एक कॉमन नंबर दिख रहा है जो कि 2 है, तो मैं 2 यहां कॉमन ले लेता हूं, तो मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर
यहां पर मिलेगा मुझे x माइनस, यहां पर कितना हो जाएगा मेरे पास 182, किसके इक्वल आएगा, 0 के। चलिए तब 2 को मैं इधर भेज देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0/2, और 0/2 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब फिर से वो पहले जैसा ही क्वेश्चन लग रहा है कि ये 182 दिया है तो इसका स्प्लिट करते हैं तो एक्स स्क्वायर। अब कहानी क्या है, पहला और तीसरे को जब मल्टीप्लाई करते हैं, यहां लिख देता हूं, तो मेरे पास आ रहा है माइनस का 182 एक्स स्क्वायर। ये बात को थोड़ा याद रखें, माइनस का 182 एक्स स्क्वायर आ रहा है। अब होता क्या है, बीच वाला नंबर जो आप देखेंगे वो प्लस का है, इसका मतलब क्या होगा, माइनस का लाने के लिए एक नंबर प्लस का लेना पड़ेगा और एक नंबर माइनस का लेना पड़ेगा। तो मैं यहां पर अभी आपने सोल्व किए था, तो मैं ले लेता हूं 14x और एक लेता हूं 13x, पर मुझे लाना कैसा है, ये वाला प्लस का, तो बड़ा नंबर किसका, प्लस का, छोटा वाला माइनस का। तो मैं यहां लिख देता हूं 14x माइनस 13x माइनस का 182 किसके इक्वल आएगा, 0 के। देख लेते हैं, 14 माइनस 13 कितना होता है, 1 इंटू एक्स कितना होता है, x। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 14 इंटू 13, तो ये हो गया आपके पास 3 4 जा 12। चलिए, और यहां 3 4 1 जा 3 और 1 कितना होता है, 4। अरे ठीक है, यहां पर आ गया 14, तो आ गया 182। तो आप देख रहे हैं 182 आ चुका है। अब x कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस x प्लस कितना आएगा, 14। दोनों माइनस के हैं तो माइनस बाहर ले लीजिए, तो ब्रैकेट के बाहर आप क्या लेंगे, आपको पता है 182 क्या होता है, 13 मल्टीप्लाई बाय 14। आप यहाँ 13 कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पर तो क्या बचेगा, ओनली x, क्योंकि माइनस बाहर ले चुके हैं तो प्लस का साइन, यहाँ भी प्लस, यहाँ पर क्या है 13 बाहर है तो क्या बचेगा 14, किसके बराबर आएगा, 0 के। दोनों ब्रैकेट वाले नंबर सेम है, तो x प्लस 14 और यहां पर आएगा x माइनस 13 किसके इक्वल आएगा, 0 के। तो x प्लस 14 को पहले मैं क्या ले लेता हूं, 0 के इक्वल, तो x इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का 14। ये नंबर हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि दिया हुआ है पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर तो दोनों हो सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, पर यहां स्पेसिफाइड किया गया है पॉजिटिव इंटीजर, तो दिस वैल्यू कैन नॉट बी टेकन, नहीं ले सकते, तो नहीं ले सकते, क्वेश्चन में दिया हुआ है। दूसरा क्या आएगा, और x माइनस 13 किसके बराबर आएगा, 0 के, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 13। अब देख लेते हैं दो नंबर, एक तो x था, दूसरा क्या था, x प्लस 1। देयरफॉर अदर कंसेक्यूटिव नंबर, अदर नंबर ही लिख देते हैं, अदर नंबर कितना आ जाएगा, x प्लस 1 कितना आएगा, 13 प्लस 1 किसके इक्वल आएगा, 14 के। तो कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या आ जाएगा आपके पास, 13, 14, ये है आपका आंसर। मैं वीडियो देख लेता हूं एक बार, बिल्कुल क्लियर है। तो ये दो क्वेश्चन थे जो आज के वीडियो में हमने थोड़े इजी वे में कर लिया। अगर आपने क्वेश्चन 1 पढ़ा है तो ये मेथड से निकालना आपके लिए बहुत आसान है। अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करेंगे, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। टेक केयर एंड बाय।